अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त, तारीख वाहिद रबीउस-सानी अल्फ अरबअमियत तलाता व अर्बईन हिजरी। आज शनिचर का दिन है, जिसको हफ्ते का दिन भी कहा जाता है। नवंबर की 6 तारीख 2021। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम जो सो सूरतुल बकरा शुरू करेंगे। हम इसमें 286 आयतें हैं और ये जो सो मदनी सूरत है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु, यह किताब, फीही, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, यह किताब, इसमें कोई शक नहीं है, हुदन लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। यानी पहली आयत में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अलिफ लाम मीम। यानी ये अलिफ लाम मीम क्या है? हुरूफ मुक़त्तात है। यानी इनको ऐसे ही जुदा 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 पढ़े जाएंगे। अलिफ लाम मीम, अलम नहीं बोलेंगे, अलिफ लाम मीम। इसी तरीके से इनको हुरूफ मुक़त्तात कहते हैं। इसके माने और मफ़हूम अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी कुरान में कहीं पर वजाहत नहीं की और ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कोई वजाहत की कि इस तरीके से जो जितने भी सूरों के शुरू में जो इस तरीके से हुरूफ मुक़त्तात है, उनके क्या माने और मफ़हूम है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ना कुरान में अल्लाह ताला ने बयान किया। तो इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ये किताब, इसमें कोई शक नहीं है, हुदन लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। अल्लज़ीना, वो लोग जो कि युमिनूना बिल गैबी, ईमान रखते हैं गैब पर, व युक़ीमूनस सलाता, और नमाज को कायम करते हैं, वो मिम्मा रज़क़नाहुम, और उसमें से जो हमने उन्हें दिया है, युनफ़िक़ून, खर्च करते हैं। तो इससे पहले जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि ये किताब, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए, तो पता क्या चला? अगरचे कि दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने कहा ना हुदन लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है, तो पता क्या चला? कुरान तो पूरी की पूरी रहे इंसानियत के लिए हिदायत का जरिया है, हिदायत उनको हासिल हो सकती है, लेकिन उस हिदायत से कौन फायदा उठाएगा? वही जो मुत्तकी है। और मुत्तकी कौन है? जैसे कि इसके अल्लाह ताला यहाँ पर इसकी वजाहत भी कह रहे हैं आगे की आयत में। और आम तौर पे जब हम कहते हैं ना कि मुत्तकी वो इंसान जो तकवा इख्तियार करने वाला, और तकवा किसको कहते हैं? अल्लाह के डर को। और अल्लाह का डर क्या है? जैसे कि अल्लाह ताला ने जिन कामों का करने का हुक्म दिया है, उन कामों को बजा लाए, और जिससे रुकने का हुक्म दिया है उससे रुक जाए, वो इंसान अल्लाह से डरने वाला है, तो वो मुत्तकी है। और यहाँ पर अल्लाह ताला मुत्तकियों की कुछ सिफतें बयान कर रहे हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, सबसे पहली सिफत क्या है? वो लोग जो कि गैब पर ईमान लाते हैं। दूसरी क्या है? वो युक़ीमूनस सलाता, और वो नमाज को कायम करते हैं। वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उसमें से जो हमने उन्हें अता किया है उसमें से खर्च करते हैं। तो ये तीन सिफतें मुत्तकियों की बयान की गई है। अब यहाँ पर जो सो ईमान लाते हैं गैब पर। गैब से क्या मुराद है? नहीं, गैब पर लाने, ईमान लाने से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर गैब, सबसे पहले गैब क्या है? जैसे कि हम और आप सब जानते हैं, इस दीवार, मेरे सामने जो दीवार है उसके पीछे जो कुछ है वो मेरे लिए गैब है। मेरे पीठ के पीछे जो चीज़ है वो मेरे लिए गैब है। और कल मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, मेरे लिए गैब है। तो इसी तरीके से जो हम गैब के बारे में कहते हैं, आमतौर पर भी उर्दू में भी हम जानते हैं कि गैब किसको कहते हैं? ये सारे के सारी चीज़ें गैब है। और उसके अलावा ख़ास तौर पे जब ईमान लाने की बात हो रही है कि ईमान लाना गैब पर, इससे मुराद क्या है? कि अल्लाह, ये हमारे लिए गैब है, हमने अल्लाह को नहीं देखा, तो अल्लाह को बिन देखे ही उस पर ईमान लाते हैं, ये गैब में से, गैब पर ईमान लाने में से। उसी तरीके से जन्नत और जहन्नम और आखिरत का दिन और क़यामत का दिन, और उसी तरीके से मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाना, ये सब कुछ गैब में से है। तो ये सारे गैब के बातों पे जो कि कुरान और हदीस से साबित है, हम उसके ऊपर ईमान लाना। तो मुत्तकियों की पहली सिफत अल्लाह ताला यहाँ पर बयान कर रहे हैं, जो गैब पर ईमान ले आते हैं। फिर क्या है? और दूसरी सिफत क्या है? वो युक़ीमूनस सलाता, और नमाज को कायम करते हैं।
अब नमाज को कायम करना क्या है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके थे, मुस्तकिल तौर पर पूरे 5 वक्त की नमाजें उनके सुन्नतों के, उनके नवाफिल, उनके जो अहकामात है उसके मुताबिक, उनके जो शराइत है उसके मुताबिक पूरे खुजू और खुजू के साथ, खुशी और खुजू के साथ, इस तरीके से उसके जो लवाजिमात है उनका पूरा एहतमाम करते हुए नमाजों की पाबंदी करना, उनके वक्त पर, उनके सही तरीके से, तो वो होगा नमाज को अदा करना, नमाज को कायम करना। और जहाँ कहीं भी कुरान में नमाज का जिक्र आया है तो वहां पर जो सो कायम करना, युकीमुनस सलाता कहा गया, नमाज पढ़ो नहीं कहा गया, नमाज को कायम करो। नमाज को कायम करने में ये सारी चीजें शर्तें होती है। तो पता क्या चला, एक वक्त में पढ़ लिया, दूसरे वक्त में छोड़ दिया, एक दिन पढ़ा दूसरे दिन नहीं पढ़ा, तो ये पढ़ना हो गया। लेकिन कायम करना क्या है, मुस्तकिल तौर पर उसके पूरे जरूरियात के साथ कायम करना, यह है। तो अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, और मुत्तकीयों की सिफत क्या बयान कर रहे हैं, वो लोग जो कि गैब पर ईमान ले आते हैं। दूसरी सिफत क्या है, नमाजों को कायम करते हैं। और तीसरी सिफत है वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उसमें से जो हमने उन्हें रिस्क के तौर पे दिया है, या हमने उनको जो माल दिया है, उसमें से वो खर्च करते हैं। तो ये 3 सिफतें अगर हो तो यहाँ पर अल्लाह ताला उनको मुत्तकियों से मुराद दे रहे हैं। और ये मुत्तकी उन्हीं के लिए ये कुरान हिदायत की चीज़ है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अच्छा, इब्तिदा में मैं जो सूरह बकरा के बारे में, बकरा के माने होते हैं गाय के। और इसमें चूंकि देखें सूरों के नाम जो है किसी ना किसी टॉपिक की वजह से, या उसके अंदर जो जो सूरा है उसकी मेन टॉपिक जो है, या उसकी वजह से नाम पड़ता है। जैसे कि सूरह फातिहा, फातिहा यानी इब्तिदा करने वाला, क्योंकि ये पहली सूरत है इसीलिए उसको सूरतुल फातिहा का नाम पड़ा। अब ये सूरतुल बकरा, यानी इसमें क्योंकि गाय का वाकया है जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में जो वाकया पेश आया था, तो इस वजह से यानी इस सूरह के अंदर एक अहम वाकया गाय का वाकया है, इस वजह से जो सो सूरह बकरा, इसका नाम सूरह बकरा पड़ गया। और इसके अंदर जैसे मैंने कहा ना 286 आयतें हैं, 286, और ये सबसे बड़ी सूरत है, और ये मदनी सूरत है। तो बहरहाल ये थोड़ा सा मैं जहन इब्तिदा में भूल गया था। चले आगे बढ़ते हैं। वल्लजीना, और वो लोग जो कि युमिनुना भी युमिनुना ईमान लाते हैं, बिमा उनजिला इलैका, जो नाजिल किया गया आपकी तरफ, वमा उनजिला मिन क़ब्लिका, और जो नाजिल किया गया आपसे पहले, व बिल आखिरती, और आखिरत पर हम युकिनून, वो यकीन रखते हैं। यानी पहले क्या 3 सिफतें बयान की गई थी, उसके बाद और अल्लाह ताला कह रहे हैं, और वो लोग जो सो ईमान ले आते हैं उस पर जो आपकी तरफ नाजिल किया गया है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर अल्लाह ताला कह रहे हैं, यानी किसकी तरफ, आपकी तरफ से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या कहा, वल्लज़ीना युमिनूना, और वो लोग जो ईमान लाते हैं, बिमा उनजिला इलैका, जो नाजिल किया गया आपकी तरफ, वमा उनजिला मिन क़ब्लिका, और जो नाजिल किया गया आपसे पहले। तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्या नाजिल किया गया है, इस कुरान को नाजिल किया गया। और जब हम कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल किया गया कहते हैं ना, तो वहाँ पर कुरान तो है ही है, उसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ अपनी ज़बान से कहा या अपने अमल से किया, और सहाबा इकराम ने कुछ अमल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो अमल आपने उसको देखा या आपके सामने बताया गया और आपने उसको मना नहीं किया, जिसको हम हदीस कहते हैं, वो सब भी जो सो दर हकीकत में अल्लाह की तरफ से वही का एक शक्ल ही है, जिसको वही गैर मतलूब कहा जाता है। वही मतलूब क्या है, वो कुरान है, जो कुरान के शक्ल में हमारे पास वही है, वो जिसकी हम तिलावत करते हैं, ये तो कुरान है। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो आपकी हदीसें, जो हिकमत की जो बातें हैं, वो सब कुछ भी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान से कहे हैं, वो सब भी जो सो अल्लाह की तरफ से वही के ज़रिए से ही आपको इल्क़ा की गई है, आपको रहनुमाई की गई है, जिसके बाद आपने वो हदीस की बातें कही। तो कुरान और हदीस दोनों जो आपकी तरफ नाजिल किया गया जब कहा जाता है, और वो चीज़ जो आपकी तरफ नाजिल की गई, इससे मुराद क्या है, कुरान भी और हदीस भी। और हदीस जब हम कहते हैं तो सही हदीसें, सही हदीस जो है, जो किताब सही हदीस की किताबों में जो सही सनद के साथ साबित है वो, क्योंकि वरना तो जो सो हदीसों में बहुत सारी जो सो मन घड़त हदीसें भी है, कुछ लोगों ने खड़ दिया है, कोई मौजू और जो सब ज़ईफ़ रिवायतें हैं, तो इस तरीके से उनको निकाल दिया जाएगा, जो सही है उसके तरफ उसको लिया जाएगा। तो पता क्या चला, वो जो आपकी तरफ नाजिल किया गया मतलब कुरान और सही हदीसें, वमा उनजिला मिन क़ब्लिका, और जो नाजिल किया गया आपसे पहले। इससे क्या मुराद है, इससे वो सारी आसमानी किताबें मुराद है जो अल्लाह ताला ने पहले कौमों पर, पहले नबियों और रसूलों को अता फरमाया था। उसमें से क्या है, 4, यानी कुरान को मिला के 4, उसके अलावा कुरान के अलावा 3 जो मशहूर किताबें हैं, वो क्या है, तौरात, इंजील और ज़बूर। ये 3 और कुरान, ये 4 किताबों के बारे में तो हम और आप जो आसमानी किताबों के बारे में जानते हैं। इसके अलावा क्या है, सुहफ़ इब्राहीम व मूसा, जैसे कि अल्लाह ताला ने और एक जगह पर
कहा कि सहीफे भी है ना किताब की एक शक्ल होती है, तो उसको भी कहा जैसे सही सोहफ इब्राहिम, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो सहीफे अता किए गए थे और मूसा अलैहिस्सलाम को, तो इस तरीके से तो इनके नाम है। उसके अलावा जितने भी रसूलों को अल्लाह ताला ने जिन जिनको जो भी किताब नाजिल किया था उन सब पर ईमान ले आते हैं। और आगे क्या कहा जा रहा, वह बिल आखिरती, और आखिरत पर हम योकिनून, वो यकीन रखते हैं। तो यहाँ पर जो अल्लाह यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाजिल हुआ वो तो हम और आप जानते हैं, इससे पहले जो नाजिल हुए उससे मुराद क्या है, वो तीनों तौरात, ज़बूर और इंजील, और इसके अलावा सोहफ़े इब्राहिम और सोहफ़े मूसा, और इसके अलावा जितने भी अल्लाह ताला ने जितने नबियों और रसूलों के पास जो कुछ भी किताबें नाजिल फरमाई थी उन सब पर ईमान रखते हैं। और उन पर ईमान रखने का मतलब क्या है, हम ये समझते हैं कि जो असल नुस्खा था उसका, जो उस जमाने में जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ था वो अल्लाह की तरफ से था, वो बरहक था। लेकिन आज के दौर में जो सो उनमें से कोई भी किताब का सही पूरा का पूरा असली नुस्खा और असली कॉपी कहीं पर भी मौजूद नहीं है। जो कुछ भी आज के दौर में जो मौजूद है वो बहुत सारा करप्टेड, और कुछ तो हकीकत होगी उसमें, कुछ जो सो मिलावट है, कुछ चीजें निकाल दी गई हैं, कुछ चीजें ऐड कर दी गई हैं। तो आज के दौर में जो भी जिसको हम इंजील जो कहते हैं, वो आज की इंजील जो है वो नहीं है जो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल किया था। हाँ, उसमें कुछ हिस्से तो होंगे, कुछ हिस्से उसमें से निकाल दिए गए हैं, कुछ इजाफा कर दिया गया है। तो हम उस इंजील पर ईमान लाते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से दी गई थी। उसी तरीके से हम उस तौरात पर ईमान लाते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोहे तूर पे अता किया था। तो इस तरीके से जितनी भी पहले की किताबें थी उन सब पर हम ईमान ले आते हैं। ईमान लाने का मतलब क्या है कि हम उस पर यकीन रखते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से था, और उस वक्त में उस कौम के लिए उस नबी को अल्लाह ताला ने अता किया था, उस रसूल को अता किया था, और उस कौम के लिए था। और पिछली पूरी किताबें और पूरे पूरे रसूल का तरीका क्या था, वो उसी वक्त तक उनकी रिसालत चलती थी जब तक कि दूसरा नबी या दूसरा रसूल नहीं आता। और उसी तरीके से वो पहली किताबें भी उसी वक्त तक जो सो राइज रह सकती थी जब तक कि उसके बाद की कोई और किताब नहीं आती। जब उसके बाद की कोई किताब आ जाती तो पहली किताबें मनसूख हो जाती। तो आज जबकि कुरान नाजिल हो चुका है तो पहली पिछली पूरी की पूरी किताबें मनसूख हो चुकी हैं, पहले के रसूलों की भी रिसालत मनसूख हो चुकी है। अब जो सो आज के दौर में जो कोई भी इंसान है उनके लिए कोई और रास्ता नहीं है सिवाय ये कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आए, और इस कुरान के ऊपर ईमान ले आए, और इस कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे, इस कुरान के मुताबिक अपना ईमान को दुरुस्त करे। अगरचे कि आज कोई अपने आप को कहता है कि मैं ईसाई हूँ, मैं जो सो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला हूँ, और मैं तौरात को पकड़ के चलता हूँ, सॉरी इंजील को पकड़ के चलता हूँ, तो उसकी उस बात को नहीं लिया जाएगा। उसी तरीके से आज कोई यहूदी ये कहता है कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के कौम है और हम जो सो तौरात के ऊपर ईमान ले आते हैं, तो उनकी बात नहीं चलेगी, क्योंकि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके, कुरान नाजिल हो चुकी, तो सारे के सारे लोगों को आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाना पड़ेगा, और इस कुरान के मुताबिक उनको अमल भी करना पड़ेगा, तभी जाके उनके लिए नजात है। तो पहले कौमों में जब तक उनके रसूल थे उस वक्त तक उनकी किताब भी वैलिड थी, उनकी शरीयत भी वैलिड थी। अब चूंकि वो रसूल जा चुके, वो किताब भी जो मनसूख हो चुकी, तो कोई आज उसके ऊपर अमल करके जन्नत में नहीं जा सकता है। तो ये बात हमारे लिए भी है। तो हम ईमान तो लाते हैं पहली किताबों पर, लेकिन आज अगर कोई हमको ये कह दे कि देखो फला तौरात में ये हुक्म था, हम आप इस पर ईमान उसके ऊपर अमल करें, हम कहेंगे कि नहीं, तौरात का हुक्म पहले उस वक्त तक था जब तक कि जो सो अल्लाह ताला ने इंजील को नहीं नाजिल किया। जब इंजील को नाजिल कर दिया तो तौरात में के जो पहले के वो थे वो मनसूख हो चुके। फिर जब इंजील के बाद में जब कुरान को नाजिल कर दिया तो अब जो सो कुरान इंजील भी मनसूख हो चुकी है और तौरात भी मनसूख हो चुकी है, और इसके अलावा जितने भी पहली किताबें थे वो सब कुछ मनसूख हो चुके हैं। फिर आगे क्या कहा जा रहा, वह बिल आखिरती हम यूकिनून, और वो आखिरत के ऊपर यकीन रखते हैं। अब आखिरत पर यकीन रखने से क्या मुराद है, जैसे कि हम और आप जानते हैं कि हम हर वो इंसान जो पैदा हुआ है उसको एक ना एक दिन मरना है, और जब वो मर जाएगा, मरने के बाद उसको कब्र में दफन कर दिया जाएगा। उसके बाद जो सो जब तक कि अल्लाह ताला क़यामत बर्पा नहीं करेगा उसको उसी हाल में योम उसको क्या कहते हैं, बरज़ख की हालत में उसको रखा जाता है। बरज़ख है। उसके बाद जब अल्लाह ताला जो सो आखिरी वक्त में जब सारी दुनिया को फना कर देगा, क़यामत बर्पा करेगा, उस वक्त में सूर फूंका जाएगा, तो सारे के सारे लोग जब उस वक्त में मौजूद होंगे वो हलाक हो जाएंगे।
फिर उसके बाद एक लंबे मुद्दत के बाद फिर दोबारा सुर फूका जाएगा, तो सारे के सारे लोग अपने कब्रों से निकल खड़े होंगे और उन तमाम को जो सो मैदान महशर में जमा किया जाएगा, जहां पर हिसाब किताब होगा और इंसान के ईमान के मुताबिक और उनके अमाल के मुताबिक उनको या तो जन्नत या तो फिर जहन्नम का फैसला होगा। तो ये सारी की सारी चीजें आखिरत पर दलालत करती हैं और ये आखिरत से मुतालिक चीजें हैं। तो ये सारे के सारे इन जनरल इन सब के ऊपर और स्पेसिफिकली जहां जहां पर उनके स्पेसिफिक जो सो उनके बारे में जो सो क्या कहते हैं कि तफसीलात आई हैं, उनके तफसीलात जहां पर तफसीलात है उसके तफसीलात के मुताबिक, और जहां पर जो सो जनरल और सिर्फ इशारा कर दिया गया है उनके इशारे उसके मुताबिक हम उन तमाम चीजों के ऊपर ईमान ले आना जरूरी है। और यही लोग हैं मुत्तकी जो यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनका जिक्र किया है। फिर अल्लाह ताला उनके बारे में क्या करें, उलाइका यही लोग हैं अला हुदन मिन रब्बिहिम हिदायत पर अपने रब के तरफ से, वो उलाइका और यही लोग हैं हुमुल मुफलिहून जो कि फलाह पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले। कौन लोग? इससे पहले जो आयतों में अल्लाह ताला ने जिक्र किया था कि जो सो ईमान ले आते हैं गैब पर, और जो सो जो अल्लाह ताला नमाजों को कायम करते हैं, जो अल्लाह ताला ने उनको रिस्क के तौर पे दिया उस पर जो सो उसमें से खर्च करते हैं, और उसी तरीके से जो कहा था ना और कि वो जो सो ईमान ले आते हैं उसके ऊपर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने नाजिल किया और पहली किताबों के ऊपर भी, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यही लोग हैं जो हिदायत पर है अपने रब के तरफ से, और यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। मतलब क्या है, असल और हकीकी कामयाब होने वाले यही लोग हैं। अगरचे कि हमारे अब इंसानों की कामयाबी के मियार क्या है, जैसे कि कोई इंसान के पास बहुत सारा माल और दौलत हो जाए तो वो अपने आप को कामयाब समझता है, किसी के पास बहुत बड़ी अच्छी आलीशान गाड़ी हो जाए तो वो अपने आप को कामयाब समझता है, किसी के पास लेटेस्ट मोबाइल आ जाए तो वो अपने आप को कामयाब समझता है, किसी के पास जो सो बहुत ऊंची डिग्री हाथ में आ जाए तो वो अपने आप को कामयाब समझता है। दुनिया में तो हर एक के पास अपनी अपनी जो सो मियार है, लेकिन हकीकी कामयाबी वही है वो जो कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा कि यही लोग कामयाब है। तो पता क्या चला, ये कामयाबी से क्या मुराद है, ये कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। और हकीकत में आखिरत की कामयाबी क्या है, जिसको अल्लाह ताला ने जहन्नम से बचा लिया और जन्नत में दाखिल कर दिया, वही हकीकत में कामयाब हो गया। और उसके साथ साथ अगर अल्लाह ताला ने दुनिया को भी हमारी संवार दिया, दुनिया में भी हमको सुकून अता फरमा दिया, तो ये तो फजीलत पर फजीलत है, रहम पर अल्लाह के फजल पर फजल है, और इसके लिए हम कोशिशें कर सकते हैं। कहीं पर कुरान और हदीस में मना नहीं किया गया कि आप जो सो दुनिया को मत हासिल करो, बल्कि अल्लाह ताला ने तो कहा कि दुनिया में तुम्हारा जो हिस्सा है उसको हासिल कर लो, लेकिन उसके ही पीछे पड़ जाना, आखिरत को भूल जाना, सारी की सारी हमारी फिक्र और कोशिश सिर्फ और सिर्फ दुनिया की कमाने में और दुनिया को संवारने में और दुनिया की कामयाबी में लग जाए, तो ये खसारा पाने वाला है। हमारी फिक्र और हमारी कोशिश और सारी की सारी फिक्र, सारी की सारी कोशिश आखिरत के बारे में हो, आखिरत संवर जाए, आखिरत में कामयाब हो जाए। हाँ, उसके साथ साथ दुनिया को भी लेके चलना है। दुनिया में जब हम जी रहे हैं तो दुनिया में जीने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत भी चाहिए, रोजा रिस्क भी चाहिए, बीवी बच्चों को भी पालना है। तो इसको, लेकिन ये सेकेंडरी प्रायोरिटी हो, प्राइमरी और असल प्रायोरिटी हमारी जो सो आखिरत को संवारने की हो। और अगर कभी जो सो दोनों में जो सो किसी एक चीज को चूज करने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी हो जाता है दोनों में से एक को प्रेफरेंस देना पड़ता है, तो वहां पर जो सो हम आखिरत को प्रेफरेंस दें, ना कि दुनिया को प्रेफरेंस दें। तो ये सोच और ये फिक्र जब होगी तो अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि यही लोग हैं जो हकीकी तौर पर कामयाब होने वाले हैं। तो अब यहाँ पर जो सो मुत्तकियों के बारे में, ईमान वालों के बारे में जिक्र हो चुका मुख्तसर तौर पे चंद आयतों में। अब उसके बाद में जो सो अब अल्लाह ताला दूसरे उसके टोटल ऑपोजिट जो फिरका है, जो उसके ऑपोजिट है, वो कौन है? काफिर लोग, उनका जिक्र हो रहा है। इन्नल लजीना कफरू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, सवाउन अलैहिम, बराबर है उनके ऊपर, अनज़रतहुम, कि खा अगर आप उन्हें डराएं, अम लम तुनज़िरहुम, ला, या तो आप उन्हें ना डराएं, ला युमिनून, वो ईमान लाने वाले नहीं है। तो क्या पता चला, पहले जो सो ईमान वालों के बारे में, मुत्तकियों के बारे में जिक्र था, अब टोटली उसके ऑपोजिट कौन है? वो है कुफार, जो कुफ्र करने वाले, उनके बारे में मुख्तसर थोड़ा जिक्र हो रहा है। वो क्या है? अल्लाह ताला कह रहे हैं बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, उनके लिए बराबर है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्हें डराएं या ना डराएं, ला युमिनून, वो ईमान लाने वाले नहीं है। और आगे क्या कहा जा रहा है? खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर, व अला समइहिम, और उनके कानों पर, यानी अल्लाह ताला ने मोहर लगा दिया उनके दिलों पर और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम, और उनके
निगाहों पर, आंखों पर गिशावतुन, पर्दे पड़े हुए, वलहुम अजाबुन अजीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। तो यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला दो आयतों में काफिरों का जिक्र कर रहे हैं कि जो लोग कुफ्र करते हैं उनके लिए बराबर है कि आप उनके डराएं या ना डराएं, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दिया है और उनकी आंखों के ऊपर पर्दे गिरे हुए हैं और उनके लिए दर्दनाक बहुत बड़ा अजाब तैयार है। तो अब ये कौन काफिर है? कि हर काफिर मुराद है इससे नहीं। यहाँ पर खास तौर पे जो अल्लाह ताला ने जो कहा है ना कि उनके लिए बराबर है, चाहे आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान लाने वाले नहीं है। तो इसमें खास वो काफिर मुराद है जो उस जमाने में जो मुशरिकीन मक्का और कुफार मक्का में के जो सरदारान थे, जो बड़े बड़े सरकश किस्म के जो काफिर थे, उनके बारे में। वरना तो जो सो हम भी जानते हैं, तारीख भी गवाह है कि वो मुशरिकीन मक्का और कुफार मक्का में से बहुत सारे लोग ईमान ले आए। बल्कि एक वक्त आया, फतेह मक्का हुआ तो पूरे के पूरे फौज दर फौज ईमान लाने लगे। उसके बाद जो सो फिर सारा का सारा जजीरे अरब जो सो इस्लाम ला चुका था। तो ये उस जमाने में जो अबू जहल और अबू लहब वगैरह जैसे के लोग बहुत शदीद किस्म के जो मुखालिफ थे, उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दर हकीकत में अल्लाह ताला दिलासा दिलाना चाहते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र और ख्वाहिश ये थी कि जो सारे के सारे लोग ईमान ले आए, सारे के सारे लोग मुसलमान हो जाएं। तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद होते थे, बहुत ज्यादा तड़पते थे, बहुत ज्यादा कोशिश करते थे आप। इस वजह से आपको हम और आपको जो हमेशा आपकी फिक्र और कोशिश रहती थी कि सारे के सारे लोग ईमान ले आए। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला तो जानता है कि सारे के सारे लोग ईमान नहीं लाएंगे, इसीलिए अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिलासा देते हुए कह रहे हैं कि जो ये जो मुशरिकीन जो पक्के मुशरिक है, इन लोगों के बारे में तो अल्लाह ताला ने फैसला कर चुका है। उनके जो दिलों के ऊपर और उनके कानों के ऊपर मोहर लग गई है, तो ये ईमान लाने वाले नहीं है। लिहाजा आप गमगीन ना हो, आप परेशान ना हो, आप अपना काम करते रहें, आप उनको तबलीग करते रहें, लेकिन हमको पता है कि ये ईमान लाने वाले नहीं है। तो हम और आप भी जो सो उनके बारे में जो सो हुस्न ज़न रखेंगे, काफिरों के बारे में, या जो लोग गुमराह है, चाहे मुसलमान हो लेकिन जो सो गुमराही में पड़े हुए हैं, तो हम उनके बारे में हुस्न ज़न रखेंगे, उनके लिए कोशिशें करते रहेंगे, उनके सामने तबलीग करते रहेंगे, उनको अच्छे अंदाज से वाज़ो नसीहत करते रहेंगे और उनको जो सो दीन की तरफ बुलाते रहेंगे। हाँ, उसके बाद अगर वो फिर भी जो सो उसी हाल में उनका इंतकाल हो जाए, वो उसी हाल में दुनिया से चले जाए, उसके बाद हम कह सकते हैं कि भाई उसके मुकद्दर में ईमान लाना था ही नहीं, लिहाजा वो कुफ्र पर इंतकाल कर गया, इस तरीके से। लेकिन जो दुनिया में जिंदा है, उसके लिए हम कोशिश भी कर सकते हैं, कोशिश भी करते रहना चाहिए, उनके लिए दुआएं भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला उनको उनके सीनों को हक के लिए खोल दे, ईमान के लिए खोल दे, और उनके लिए हम कोशिश करते रहें। तो यहाँ पर बहरहाल अल्लाह ताला जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके कानों के ऊपर, उनकी आंखों के ऊपर जो है पर्दे मोहर लग गई है। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों को सील कर दिया, उनके आंखों कानों को सील कर दिया। अब क्या है कि हक बात उनको समझ में नहीं आती, हक बात को कबूल नहीं करते। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनके कानों पर, आंखों पर, उनके सीनों पर और कानों पर मोहर लगा दिया, तो फिर क्या कोई इंसान कह सकता है फिर उनकी गलती क्या है? नहीं, गलती तो उनकी यही है कि वो लोग जो सो ईमान लाना नहीं चाहे, वो जो सो अपने हक पर कायम नहीं रहे, जिसके वजह से जो सो, क्योंकि वो सरकशी करते थे, जब उनके पास हक आ गया उसके बावजूद भी जो सो वो हक को कबूल नहीं करते थे। इस वजह से, यानी उनके सरकशी की वजह से, वो हक को कबूल करने का इरादा नहीं रखने की वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी, फिर उनके आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया। अब आंखों पे पर्दा डाल दिया मतलब क्या है कि अब उनको जो सो हक नजर नहीं आता, उनके सामने हक तो होगा लेकिन उनको नजर नहीं आता। वलहुम अजाबुन अजीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब अल्लाह ताला ने तैयार करके रखा है। तो यहाँ पर जो सो ये काफिरीन का भी जिक्र हो चुका। अब अगली आयतों में जो सो मुनाफिकीन का जिक्र है। उससे पहले चूंकि आज शनिचर का दिन है, जिससे कि मकसद जो सो लोगों से सवालात लेते हैं, तो आप लोगों के पास अगर कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। अगर मेरे पास उसका जवाब होगा तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, वरना तो जो सो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ। तो सवाल करने का तरीका ये होगा कि आप लोग जो सो या तो टेक्स्ट मैसेज के जरिए से मुझको टेक्स्ट कीजिए, या तो हैंड रेस कीजिए, तो मैं जो सो आपको अलाउ करूंगा, आप जो सो फिर बात सवाल रख सकते हैं। चलें, अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल अगर किसी के पास फिर बीच में भी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम आयत नंबर 208। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व मिनन नासी, और लोगों में से मन यक़ूलु, जो कहता है आमन्ना बिल्लाहि, जो दावा करता है कि ईमान ले आया अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, वो नहीं है ईमान लाने वाले। देखें अब अल्लाह ताला जो से तीसरे गिरोह का जिक्र कर रहे हैं। पहले क्या था, मोमिनीन और मुत्तकीन का जिक्र था, उसके बाद कुफ्फार का जिक्र था, काफिरों का जिक्र था। अब तीसरी किस्म है जिसको मुनाफिक कहा जाता है, उनका जिक्र है। और मुनाफिक किसको कहते हैं? जो ज़ाहिरी तौर पर ईमान लाने का दावा तो करे, ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम के अरकान के पर अमल भी करे, लेकिन हकीकत में उसके दिल के अंदर ईमान ना हो, वो दिखावा करता हो, ईमान लाने का और इस्लाम लाने का दिखावा करता हो, तो ऐसे इंसान को कहा जाता है मुनाफिक। तो उन्हीं के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है कि वमा हुम बिमुमिनीन, और वो नहीं है ईमान लाने वाले। तो अल्लाह ताला फैसला कर रहा है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये ज़ाहिरी तौर पर ऐलान तो करते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, लेकिन हकीकी तौर पर वो ईमान वाले नहीं है। और फिर आगे क्या कहा जा रहा, युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनु, और वो लोगों को जो कि ईमान लाए, यानी वो धोखा देना चाहते हैं अल्लाह और ईमान वालों को। वमा यखदऊना, और वो धोखा नहीं देते, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को, वमा यशउरून, और उन्हें शऊर नहीं है। तो वो लोग जो कि ज़ाहिरी तौर पर ईमान लाने का दावा करते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। वो, और उनका क्या है, मकसद क्या है, वो चाहते हैं कि अल्लाह को धोखा दें और ईमान वालों को धोखा दें, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो हरगिज़ अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा नहीं दे सकते हैं, सिवाय अपने आप को, यानी अपने नफ्स को धोखा दे रहे हैं वो, और उनको शऊर तक नहीं है। मतलब क्या है कि वो दर हकीकत में ईमान का ड्रामा कर रहे हैं, ज़ाहिरी तौर पर ईमान लाने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकी तौर पर उनका ईमान नहीं है। और वो सोचते हैं, अपने अपने तौर पर सोच रहे हैं कि हम अल्लाह को भी धोखा दे रहे हैं और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह को तो वो हरगिज़ धोखा दे ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला तो दिलों के अंदर जो वसवसे होते हैं उनको भी तो जानता है। अल्लाह ताला गैब की चीज़ों को जानता है, हमारे और आपके दिलों में जो वसवसे उठ रहे हैं उनको भी जानता है, सब कुछ जानता है अल्लाह ताला। तो कोई भी इंसान जो है अल्लाह को तो हरगिज़ धोखा नहीं दे सकता। अब रही बात ईमान वालों की, ईमान वालों को तो ज़ाहिरी तौर पर कुछ देर तक, तो थोड़े वक्त के लिए तो शायद हो सकता है कोई धोखे में रखने की कोशिश करे, लेकिन चूंकि कुरान नाजिल हो रहा था, वही वही का सिलसिला जारी था, तो अल्लाह ताला जहां कहीं भी ईमान वालों को जरूरत पड़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत पड़े कि मुनाफिकीन के बारे में इत्तला कर दे, तो अल्लाह ताला वही के जरिए से इत्तला कर देता था। जैसे कि कुरान में भी एक पूरा का पूरा सूरा ही सूरह मुनाफिकून के नाम से है। तो इस तरीके से जगह जगह जहां जहां जरूरत पड़ती, तो अल्लाह ताला जो सो मुनाफिकीन के चालों को और उनके तौर तरीकों को अल्लाह ताला वाज़े करता था, तो वही के जरिए से ईमान वालों को भी उसकी खबर हो जाती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो हकीकत में जो सो वो किसी को धोखा नहीं देते हैं, लेकिन अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने नफ्सों को, यानी जो ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम जो ईमान वाले हैं, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होगा। दुनिया में तो हो सकता है कुछ फायदा हासिल हो, लेकिन आखिरत में तो वो खसारा पाने वाले हैं, और अल्लाह को धोखा दे सकते हैं, ना ही जो सो ईमान वालों को धोखा दे सकते हैं। वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनको उसका इल्म ही नहीं है, वो उसका शऊर नहीं रखते हैं। फी कुलूबिहिम फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में एक बीमारी थी, बीमारी है, वज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी में और इजाफा कर दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, बिमा कानू यक्सिबून, इसके सबब जो वो झूठ बोलते थे। यानी क्यों वो बात है कि अल्लाह ताला ने जो कहा ना कि वो जो सो ईमान लाने का वादे करते हैं लेकिन ईमान नहीं लाए, तो अल्लाह ताला उसकी सबब बयान कर रहे हैं कि उनके दिलों के अंदर एक बीमारी थी, तो अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को और इजाफा कर दिया और उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा है। और वो जो सो उसके सबब जो वो झूठ बोलते थे, तो पता क्या चला, झूठ बदला मतलब क्या है, ईमान दिल में नहीं है, लेकिन ईमान लाने का जबान से झूठ इकरार करते थे, ये झूठा था। उसी तरीके से जाहिरी तौर पर नमाज वगैरह तो पढ़ लेते थे मुसलमानों के साथ, लेकिन दिल के अंदर ईमान नहीं होता था। तो ये झूठा नाटक जो कर रहे थे, दिखावा जो कर रहे थे, इसके सबब में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी गई थी और उनके दिल में बीमारी थी। और बीमारी क्या थी, वो जो है निफाक की बीमारी थी, यानी शक में पड़े रहना। और हकीकत में अस्सलाम वालेकुम, कुरान पढ़ने के पहले वजू जरूरी है क्या? जी, वजू कर लें, बहुत बेहतर है, अफजल है, लेकिन वजू जो सब जैसे कि अक्सर उलमा का यही कौल है कि शर्त नहीं है।
खास तौर पे अगर आप मुसहफ को, कुरान जो मुसहफ के शक्ल में, जो किताबी शक्ल में होती है, उसको आप छू के नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर तो कोई हरज नहीं है। जैसे कि आजकल मोबाइल के अंदर आपको ऐप मिल जाता है, या उसी तरीके से आप जो हिफ्ज करे हुए हैं, आपको जो कुरान याद है वो पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए तो कोई हरज नहीं है, आप बिना वजू के पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मुसहफ जो कुरान, पूरी की पूरी कुरान जो नुस्खा होता है कुरान का, उसको उठाना चाहते हैं, उसके बारे में भी जो सो अक्सर उलमा का यही कौल है कि वजू की जरूरत नहीं है, सिर्फ तहारत हो तो काफी है। लेकिन वजू हो तो बेहतर और अफजल है। लेकिन कभी आपको इस तरीके से जरूरत पड़ती है, या आप मजबूरन जो सो पढ़ लेना चाहते हैं, तो पढ़ सकते हैं, इंशाल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने कहा ना, फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों के अंदर बीमारी थी, तो वो बीमारी क्या है? निफाक की बीमारी। यानी निफाक क्या है कि जाहिरी तौर पर कुछ, अंदर कुछ, जाहिरी तौर पर कुछ दिखा रहे हैं, दिल के अंदर कुछ है। तो ये तो ईमान के अंदर भी निफाक हो सकता है, जैसे कि हम आमतौर पर भी कहते हैं, दोस्तों में, दो दोस्तों में जो सो जाहिरी तौर पर एक दोस्त जो आपके साथ दोस्ती तो दिखा रहा है, लेकिन दर हकीकत में दिल के अंदर बुक्स रखा होता है, उसी को भी हम कहते हैं ना कि ये बहुत बड़ा जो सो दो चेहरे वाला है। तो दुनिया में भी होता है, लेकिन खास तौर पर दीन के मामले में लोगों को ये दिखावा करें कि हम ईमान वाले हैं। उस वक्त में क्योंकि लोगों जो सो मदीने में खास तौर पर मुनाफिकीन ज्यादा हुए थे, मक्के में कोई मुनाफिक नहीं होता था, क्योंकि मक्के में तो मुसलमानों को बहुत तकलीफ हुआ करती थी, और लोग जो सो डर डर के जो सो कई लोग तो ईमान नहीं लाते थे। लेकिन जब मदीने में आने के बाद ईमान जो मुसलमान जो मजबूत हो गए, तो लोग क्या है, कुछ लोग क्या करें कि जब देखा कि मुसलमानों को जो रेसिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो जाहिरी तौर पर उनके सामने ईमान लाने का ढोंग कर दिया, ईमान लाने का जो दिखा, ईमान लाने के तौर पर उनका सामने नाटक करने लगे, और हकीकत में उनका ईमान नहीं था। इस वजह से जो सो उनके बारे में कहा गया कि वो झूठ बोलते थे, और हकीकत में जो सो वो ईमान वाले नहीं है, लेकिन ईमान का दावा कर रहे थे। इसी वजह से उनके दिल में ये बीमारी, निफाक की बीमारी थी, और जब उनके दिल में निफाक की बीमारी थी, तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को और इजाफा कर दिया, फिर उनके लिए जो सो दर्दनाक अजाब है। तो देखें, जाहिरी तौर पर ईमान लाने का दावा तो किया, नमाज वगैरह भी पढ़ रहे थे, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला क्या रहे हैं, वलहुम अजाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और क्या है? बिमा कानू यक्सिबून, उसके बदले में जो वो झूठ बोला करते थे। बल्कि दूसरी जगह पे कहा, अल मुनाफिकुन फी दरकल अस्फल मिनन नार, मुनाफिक जो है सबसे निचले दर्जे में, जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होगा। क्यों? कि वो तो काफिर है, वाजे तौर पर वो अपने कुफ्र को इजहार करता है, लेकिन मुनाफिक क्या है? मुसलमान होने का ढोंग करता है, लेकिन दर हकीकत में मुसलमान नहीं होता। तो ये हमारे, जिसको आस्तीन का सांप जिसको कहते हैं, जो इंसान जो सो मुसलमानों के सफ़ों में हो और फिर मुसलमानों के साथ ना हो, तो ये यकीनन बहुत बड़ा जो सो नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए जो सो मुनाफिकीन के बारे में सख्त वईदें बयान की गई है। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे हम इक्तफा करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।